वेलकम गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ये लास्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का, इस चैप्टर का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आए हैं मैक्सिमम 5 मार्क्स तक के आए हैं और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हैं। हम आरटीपीज भी कवर करेंगे और एमटीपीज भी कवर करेंगे। जब पास्ट ईयर तक आएंगे यू विल फाइंड आउट कि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव हैं, मतलब सिर्फ फिगर्स चेंज की गई हैं, बाकी सब पैटर्न वगैरह सब सेम है। ठीक है, फटाफट से एक क्वेश्चन उठाते हैं। जून 2023 के आरटीपी का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको अनुपम ने गुड्स सप्लाई करे हैं अलग अलग पार्टीज को। उन पार्टीज के नाम दे रखे हैं, उन पार्टीज की पर्टिकुलर डेट्स दे रखी है कि कब कब सामान सप्लाई हुआ, ये रहा, और उनकी आगे डिटेलिंग दी है। हमें कहा गया 15 दिन के अंदर डिस्पैच के, अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, फेलिंग विच विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। अगर रिटर्न नहीं किया तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। फिर इन्होंने बोला बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज होती हैं। इफ़ यू टेक अ गुड लुक एट द क्वेश्चन यू विल फाइंड आउट कि ये सारा दिसंबर का ही क्वेश्चन है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अनुपम की बुक्स में आपको डे बुक बनानी है, सेल और रिटर्न, जिसे सेंड भी बोलते हैं, कितना सामान भेजा, सोल्ड को बोलते हैं अप्रूव कितना हो गया, और रिटर्न मतलब कितना वापस भेज दिया गया। सिंपल क्लासिफिकेशन है क्वेश्चन के, डिटेलिंग को जो है हमने क्लासीफाई करना है, डे बुक बन जाएगी। फिर उन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पे सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट भी बनाना है। टोटल अकाउंट को हम गुड्स मानते थे, तो उसको कैसे बनाएंगे? आपको पता है जब भी आपका पीरियोडिक डाटा कवर होता है, पूरा कलेक्ट होता है, उसको हम पोस्ट कर देते हैं टोटल अकाउंट में। ठीक है, कस्टमर अकाउंट्स यहाँ नहीं मांगे, इवन दो आई हैव टोल्ड यू कि कैसे ये किया जाता है, मैंने सब आपको पढ़ाया है, तो वो हमने एक्स्ट्रा लेके चले थे, बट यहाँ नहीं मांगा। अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन आपका न्यूमरस का है, जिसमें डे बुक मांगते हैं और टोटल अकाउंट मांगते हैं। इनफैक्ट आप ध्यान से देखें तो डाटा भी रेपिटेटिव है, 15 दिन भी चेंज नहीं किया जो हमने क्वेश्चन उसका किया था। तो क्विकली हमने यहाँ पे डे बुक बना लेनी है। मैंने यहाँ पे टाइटल डे बुक का नहीं दिया, वो आप लिख लेना, सेल्स और रिटर्न सोल्ड। अगर आप ध्यान से लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डे बुक। ये सब लिख लेना आप, नेमिंग है इसकी। फिर कौन सी तारीख को सामान भेजा गया, क्वेश्चन से उतारा, पार्टीज के नाम एग्जैक्टली क्वेश्चन से उतारे, और कितना सामान भेजा गया। ये 3 कॉलम मैंने एज इट इज कॉपी कर लिए यहाँ पे। ओके, अब इसमें से हमें देखना है कि क्या क्या आगे डिटेल हमें दी गई है। कहा है कि 31 तारीख तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई। अगर 31 तारीख देखें तो 15 दिन के बाद आती है, 10 तारीख से 15 दिन डिस्पैच से। ध्यान से देखो, 15 डेज फ्रॉम डिस्पैच, तो यहाँ पे 15 दिन काउंट करें तो 25 तारीख आती है। उस 25 तारीख को हम क्या मान लेंगे, पूरे 20,000 की सेल हो गई। गॉट इट? कोई आंसर नहीं आया तो ऑटोमेटिक सेल हो गई। फिर 16 तारीख को 25,000 की हमने रिजेक्शन कर दी, तो 16/12 को पूरे 25,000 रिजेक्ट हो गए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, 22,000 में से 12,000 को हमने 20 तारीख को रिटर्न कर दिया। तो हम यहाँ पे देखो, ये तो अजम्पशन है, इवन दो आप यहाँ पे दूसरी अजम्पशन भी ले सकते हैं, बट आईसीआई जो अजम्पशन लेता है, आई रिकमेंड यू दैट ओनली, कि 20 तारीख को हमने यहाँ पे 12,000 की रिजेक्शन मानी। तो अगर आपका ऑटोमेटिक सेल माननी है तो 15 दिन का वेट करो, बट ये लोग उसी दिन ही ऑटोमेटिक सेल मान लेते हैं। मतलब उसने 12,000 वापस करे तो 10,000 उसने रख लिए बैलेंस। देन उसने बोला है आपको कि 25/12 को 21,000 रुपये का आपको सामान भेजा गया पीक्यूआर को, जो कि उसने रिटेन कर लिया 28 तारीख को। तो ओके, 28 तारीख को ऑटोमेटिक सेल हो जाएगी। वैसे भी 20 से 15 दिन से पहले ही उसने रिटेन कर लिए 26,000, तो अप्रूवल हो गई। फिर बोलता है कि सॉरी, 24 तारीख है, मैंने नीचे वाला पढ़ लिया था। 28 तारीख को दूसरे वाले की रिटेनिंग हुई 21,000। ओके, 3 दिन बाद ही हो गई इनफैक्ट। फिर आपका 30 तारीख को जो 23,000 का सामान भेजा है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई। अब इसमें 15 दिन ऐड भी करोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ईयर एंड हो जाएगा और क्वेश्चन ने बताया है ईयर एंड आपका 30 तारीख को हो रहा है। तो जो ये आपकी अप्रूवल आएगी नेक्स्ट ईयर ही आएगी, या ऑटोमेटिक सेल होगी तो भी नेक्स्ट ईयर ही होगी। 31 तारीख तक कोई भी आंसर नहीं आया, यू कैन सी 31 तारीख तक कोई आंसर नहीं है। 15 दिन काउंट करने का कोई फायदा भी नहीं है। अगर आप 15 दिन मान के यहाँ पे सेल मान लेंगे तो आप गलती से उस सेल को इस साल बुक कर देंगे, जो कि गलत होगा। तो यहाँ पे हमारी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई टिल 30/12, तो विल से डैश डैश। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, खत्म। इसमें हम डेटा देख लेते हैं हमारा कितना है।
और उसके हिसाब से हम अपनी बुक्स बनानी प्रिपेयर करेंगे आगे। तो इसका टोटल आया 1,37,000, इसका टोटल 77,000 और इसका 37,000। बाकी बचे हुए का कोई आंसर नहीं आया, 23,000 रुपये का। गॉट इट। अब हमने डे बुक तो बना ली। अब डे बुक बनाने के बाद वी आर सपोज टू मेक द अकाउंट, टोटल अकाउंट, सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट। आपको याद होगा सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट जो है दैट इज नथिंग बट योर गुड्स का अकाउंट है। और मैंने आपको बताया था इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रूल लगा लो, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सामान कितने का भेजा, क्रेडिट कितना करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बाय गुड्स सेंट। और ऐसा है आपको प्रॉपर अकाउंट की पोस्टिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे गुड्स सेंट की जगह कुछ और लिखे। नो, दीज आर मेमोरेंडम बुक्स, तो यहाँ पे प्रॉपर पोस्टिंग नहीं होती है। यू मेक दीज अकाउंट्स फॉर योर ओन कन्वीनियंस। तो एग्जैक्टली वो अकाउंट ऑपोजिट साइड में मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं वो अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं, फुल फ्लेज्ड यहाँ पे अकाउंट नहीं होते। ठीक है, तो गुड्स कितने के सेंड करे हमने, 137 के। इसमें से कितने के गुड्स वापस आ गए, गुड्स रिटर्न, या आप कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 77,000 के गुड्स आपके, सॉरी 37 के सामान आपके वापस आ गए। इसके अलावा सेल्स कितने की हो गई आपकी, 77,000 की। ओके, ये भी आपका क्या होगा, सामान पहले आपका इस अकाउंट में वापस आएगा और फिर उसके बाद सेल्स में ट्रांसफर होगा, इसलिए इसको सिमिलर टू रिटर्न मानते हैं इस पर्टिकुलर बुक्स में। फिर इसके बाद जो बचा है आपका बैलेंस सीडी, वो हमारा कितना है, 23,000, जिसपे कोई भी आंसर नहीं था, उसका बैलेंस सीडी मान लेंगे। एक बार फटाफट से आंसर देखते हैं। तो हमने ये आपका पहले डे बुक बनाई इन द बुक्स ऑफ अनुपम, एंड फिर टोटल अकाउंट बनाया। 137 का सामान था, 37 रिटर्न हो गए, 77,000 की सेल हो गई और 23,000 आपका बैलेंस सीडी बचा है। दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, और सिमिलर क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है। इसके बाद आरटीपी नवंबर 2022 का क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें बोला है जय ने सेंड करे हैं गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स। फ्यू कस्टमर्स मतलब मेथड नंबर 1, जब भेजेंगे तभी सेल मान लेंगे। कहता है एंड इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट, उनको डायरेक्टली सेल्स मान लेता है, ये हमें पता है। ऑन 31 March 2022 द ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस स्टूड एज 1,50,000। कहता है आपकी जो बैलेंस शीट एंड में बनेगी, उसमें मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बना के चल रहा हूँ यहाँ पे। बैलेंस शीट, इसमें सिर्फ मैं एसेट्स ले रहा हूँ इस बार, लायबिलिटीज का अकाउंट हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका ट्रेड रिसीवेबल है दैट इज स्टैंडिंग एज 1,50,000। गॉट इट, ओके। कहता है इसके अंदर 13,000 का वो सामान है जो अप्रूवल बेसिस पर भेजा गया और जिसके ऊपर ईयर एंड तक कोई भी इंटीमेशन नहीं आई। तो व्हाट विल वी विल डू, सेल्स को रिवर्स करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, सेल्स को रिवर्स मारेंगे और वो कितने की होगी, द टोटल इज 13,000 और उन व्यक्तियों के नाम दिए हैं। यू कैन राइट ट्रेड रिसीवेबल और यू कैन राइट नारायण का नेम एंड आपका राम का नेम, टू नारायण टू राम, वो भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी फाइन। हमने बोला कि ये आपके 13,000 के गुड्स है, तो 13,000 का रिवर्सल करेंगे। गुड, कहता है ये गुड्स जो हैं 13,000 अबव कॉस्ट भेजे जाते हैं। ओके, तो इन गुड्स की हम कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। इन्होंने बोला कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट आपका 30 है, तो सेलिंग प्राइस 130 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कॉस्ट पे डिपेंड करता है प्रॉफिट, तो कॉस्ट को 100 मानेंगे। अब उसने बोला है कि जो आपके 13,000 के गुड्स हैं ये 130 को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसकी कॉस्ट निकालना चाहें तो वो ऐसे निकलेगी, तो दैट विल बी क्लियरली 10,000। ओके, इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। कहता है नारायण सेंड द इंटीमेशन ऑन 25 अप्रैल। नारायण ने 25 अप्रैल को, 31/3 को तो देखो रिवर्सल हो गई, 25 अप्रैल को इसने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी, इसने नारायण ने। देयरफॉर एंट्री क्या हो जाएगी, नारायण अकाउंट डेबिट, और आप ट्रेड रिसीवेबल डेबिट भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप ब्रेक करके लिखना चाहते हैं। एंड देन इसकी दोबारा से सेल्स बुक हो जाएगी, आई हैव टू री बुक द सेल्स, एंड नारायण की सेल्स कितनी है 7,800। ओके,
और उसने बोला राम ने गुड्स रिटर्न कर दिए 15 अप्रैल को। तो देखो मैंने बोला था जब भी गुड्स रिटर्न होते हैं तो उसकी एंट्री ना डाल के आप उसका वर्किंग नोट डाल दें। तो नेक्स्ट ईयर वर्किंग नोट में हम बोल देंगे नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर, मैं बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर रहा हूं जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, एज गुड्स रिटर्न विल बी इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वेंट्री ओनली, will only be recorded in physical records। उसकी कोई रिवर्सल करने की फिजिकल कस्टडी, नो नीड टू रिवर्स द एंट्री फॉर इट बिकॉज ईयर एंड पे वो रिवर्स हो गई थी। ओके इसके बाद उसने बोला है आपको एंट्रीज बतानी है एडजस्टमेंट की और बैलेंस शीट शो करनी है। बैलेंस शीट कब शो करनी है हमने 31/3/2022 को। उसने बोला है आपकी इन्वेंट्रीज कितनी है 1 लाख रुपए की। देखो हमने कितने की सेल रिवर्स मारी थी 31 तारीख को। आई डोंट हैव टू बुक दिस फॉर द बैलेंस शीट। ये 25 अप्रैल है जो बैलेंस शीट के बाद के आइटम है, ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बैलेंस शीट में तो 31 तारीख तक के आइटम्स आएंगे। तो कितने का ट्रेड रिसेबल आपका रिवर्स हो गया था, तो आपका 13,000 का जो सामान है वो रिवर्स हो गया था एंड दिस इज गोइंग टू बी 137,000। इसकी तरह से इन्वेंट्री भी आपकी रिवर्स हो गई थी, एड बैक हो जाएगी, लेकिन होगी कॉस्ट पे, वो 10,000 थी तो ये आ जाएगा 1,10,000। दिस वॉज योर आंसर। फटाफट से आंसर चेक करते हैं। 13,000 का सामान था। एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे, सॉरी, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग अकाउंट भी होगा और जिसके लिए हमने 10,000 बुक करना है कॉस्ट। ओके ये मेरी गलती थी, मैं भूल गया। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको 7,800 को रीबुक कर लेना है। हाँ जो रिटर्न हो गया उसके लिए आपको नीचे नोट दे देना है। नोट के अलावा आपको कॉस्ट कैसे निकली इसका भी वर्किंग नोट देना है, जो मैंने यहाँ पे आपको ही कैलकुलेट करके दिखाया। दिस कैन बी अ वर्किंग नोट एज वेल, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट्स दिखा देना है बैलेंस शीट के। राइट द वर्ड एक्सट्रैक्ट्स इन इट सो दैट यू डोंट हैव टू मेक द फुल बैलेंस शीट, क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है तो एक्सट्रैक्ट्स ही बन सकते हैं। 137 एंड 1,10,000 ये आपका आ गया। टोटल 2,47,000 आ जाएगा। यस ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। गॉट इट, दिस वाज इजी क्वेश्चन। ऐसा भी क्वेश्चन हमने मॉड्यूल में करा हुआ है। नेक्स्ट आपका आरटीपी का क्वेश्चन आता है। अगेन ध्यान से देखो इन्होंने क्या बोला है कि ये गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे होता है। 15 दिन का टाइम मिला है। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम जी एंड आई ने रिटर्न कर दिए। इसने रिटर्न कर दिया और आई ने रिटर्न कर दिया। ओके फिर कहता है एच जे के ने रिटर्न इन्फॉर्म कर दिया कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एच जे और के ने एक्सेप्ट कर लिया, बाकियों ने कोई आंसर नहीं करा। एस ने, एल ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसमें क्या होगा, डे बुक बनेगी और उसके बाद टोटल रिटर्न अकाउंट बनेगा। अगेन न्यूमरस का क्वेश्चन है, फटाफट से डे बुक बना लेते हैं। देखो मैं साइड डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ एस, ठीक है चलो लिख ही देता हूँ जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि क्या स्किप करना है और क्या लिखना है। इन द बुक्स ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पे डे बुक का नाम लिख देंगे सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न्ड डे बुक। ओके प्लीज ये पूरा लिख देना। इसके बाद आप डेट लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे सेल और रिटर्न, या ये भी ना लिख के आप लिखोगे गुड्स सेंड टू, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद उसकी अमाउंट, फिर किसको सोल्ड हुआ, किसको रिटर्न हुआ, बस इतना लिखेंगे। हाँ बीच में डेट भी आ जाएगी, वो भी लिख लेना। ओके डेट तो बोली ही नहीं है, इनफैक्ट डेट लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डेट के बारे में कोई डाटा दिया ही नहीं है। चलो अच्छा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम बोला है, ठीक है। डेट्स भी गिवन है 4/16/20, 4/16/20, 24 एंड 28, 24 एंड 28 ये हमारा अप्रैल का डाटा है और ऊपर लिख देंगे 2021। ओके थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे जिससे कि आगे हमारे पास अकाउंट बनाने की जगह बच जाए। गॉट इट। कितने का है 20, 36, 50। पार्टीज का नाम अभी लिखते हैं 16, 42, 60, ठीक है। मैंने कोई गलती करी क्या, डेट मैंने शायद डेट ऊपर नीचे लिख दी है।
2 तारीख आएगी। ओके ओके, पार्टीज का नाम लिख देता है GHIJKL। ओके, इसने एक्सेप्ट कर लिया। 15 दिन काउंट करो। अब देखो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम उसने वापस कर दिया और बाकियों ने एक्सेप्ट कर लिया। 15-15 दिन इसमें ऐड कर लेना। जैसे यहाँ पे 17 तारीख हो जाएगी, 17 अप्रैल, फिर 14 और 19 ऐसे कर लेना, सारी डेट्स डाल लेना। गॉट इट। और उसके बाद इसने क्या बोला है कि पहले और तीसरे ने रिजेक्ट कर दिया, तो 20 और 50 को लिखेंगे रिजेक्शन में। तो टोटल 70,000 का रिजेक्शन हो गया। ओके, फिर 36, 16 और 42, 36, 16 और 42 का आपका अप्रूवल हो गया। टोटल देख लेते हैं इसका कितना रहेगा। इजी। अब इसके बाद सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाएंगे। ये आपका क्या है, ये आपके गुड्स हैं। फटाफट से ड्रॉ करेंगे। बाय गुड्स सेंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 2,24,000 का सामान गया। इसमें से रिटर्न कितना हुआ आपका, ये आपका 94 हुआ। डू नॉट राइट डेबिट और क्रेडिट, ये मेमोरेंडम बुक्स है, इसमें डेबिट क्रेडिट का रोल नहीं होता। हाँ, लॉजिक वही है, तो आप लॉजिक से तो लगा सकते हैं कि समान है, बट यहाँ पे मत लिखिएगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन। 60,000 वाले का कोई यहाँ पे जवाब नहीं आया था कि मैंने अकाउंट का टोटल कर दिया। दिस वॉज योर आंसर। ठीक है, एक एक करके इन्होंने सारी पार्टीज का लिखा है, मैंने यहाँ पे टोटल। अब देखो कहीं पे इंस्टीट्यूट टोटल कर रहा है, कहीं पे इंडिविजुअल नाम लिख रहा है। दिस इज नॉट राइट। आप एक पैटर्न पे फॉलो करें। अगर आप ये भी करेंगे ये भी सही है, बट देखो ना ये पीरियोडिक बेसिस पे कैसे पोस्टिंग हो गई। फिर अगर सब टोटल ही जाता है तो कहीं पे टोटल कर रहा है, कहीं पे ऐसे लिख रहा है, आंसर आना चाहिए, हमें उससे मतलब है। फिर आपका आता है आरटीपी नवंबर 2021 का क्वेश्चन। कहता है 31 दिसंबर को हमने जो गुड्स भेजे गए थे, सेल प्राइस 60,000 पे, are lying with the customer. Sapna, to whom these goods were sent on sold or return basis, sale or return basis, were recorded as actual sales. यानी मेथड नंबर 1 का ये डिस्कशन कर रहा है। कहता है सिंस नो कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री प्रेज्यूमिंग कि यहाँ पे अप्रूवल गुड्स वर सेंट ऑन अप्रूवल एट अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 20%। तो देखो कॉस्ट को 100 मानेंगे, प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा 20, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। अब सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है 6,000। कैन यू नॉट फाइंड कॉस्ट हियर। 6,000 आपका 120 को रिप्रेजेंट करता है, तो 100 को कितना रिप्रेजेंट करेगा। क्विकली ये फाइंड आउट करते हैं। आपका डिवाइड बाय 120 इंटू 100, ये आ गया आपका 5,000 कॉस्ट। इतनी कॉस्ट रिटर्न हो जाए, मतलब इन्वेंट्री बुक हो जाएगी। तो सेल्स को रिवर्स करेंगे 6,000 से। ये कब हो रहा है आपका ईयर एंड में 31 दिसंबर 2020। ओके, फिर इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 5,000 का ये बुक हो जाएगा। दिस इज इट, यही उसने कहा था और हमें कुछ नहीं कहना। अच्छा एक और चीज, सॉरी लास्ट लाइन में भूल गया। उसने कहा प्रेजेंट मार्केट वैल्यू इज 10% लेस देन कॉस्ट। ओके, तो आपको पता है इन्वेंट्री बुक होती है कॉस्ट वर्सेस एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी है आपकी 5,000 और एनआरवी है आपकी कॉस्ट में से भी 10% कम, तो 4,500 की ये डिटेलिंग आ गई। ओके, तो इसको यहाँ लिखते हैं। इस बार मेरा आंसर 5,000 की जगह पे 4,500 आ जाएगा। ओके, फटाफट से इसका देखते हैं आंसर। 6,000 एंड 4,500, ये आपको बता देना है दोनों में से जो भी कम है। गॉट इट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से होता है। अब इसके बाद मई 2021 का आरटीपी का क्वेश्चन है। देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही करा था। आई विल सजेस्ट यू टू डू इट योरसेल्फ।
कुछ दिक्कत आती है तो मैं आपको आगे सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ एंड देन सी द आंसर नेक्स्ट। क्योंकि देखो मैंने कहा ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव है, वही यहाँ पे इस बार 10-15 की जगह 10 दिन बोल दिया। बाकी ये न्यूमरस का ही है, डे बुक मांगी और टोटल अकाउंट मांगा है। डे बुक और टोटल अकाउंट के वैसे भी 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। दिस इज योर आंसर। फटाफट से क्वेश्चन का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर एज वेल, बट उससे पहले आप खुद ट्राई जरूर करना, ठीक है। फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले मैंने डे बुक में पार्टी का नाम, डे और उसका अमाउंट लिखा सेंट में, कितना सेंड करा है, डेट और अमाउंट। फिर इसके बाद आपको किस दिन उसने डिटेल के हिसाब से उसकी सेल या रिटर्न मानी है। यहाँ पे 10 दिन बोला है तो 11 तारीख को ही यहाँ पे सेल हो जाएगी। 16 तारीख को रिजेक्शन हो गया। 20 तारीख को उसने कुछ रिटर्न कर दिया और कुछ उसने एक्सेप्ट कर लिए, ये 20 तारीख उसने बोली है यहाँ पे। फिर इसके बाद 24 और 28 को क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई ऑटोमेटिक, और इस पे तो अभी अप्रूवल है लास्ट वाले पे, ये इसने यहाँ पे बोल दिया। इसके बेसिस पे हम टोटल बनाएंगे। ये टोटल आ गए, इस टोटल को कितना भेजा, उसमें से कितना अप्रूव हो गया, कितना रिजेक्ट हो गया और कितना आपका बैलेंस रह गया। गॉट इट, ये आपका अकाउंट बन गया। इसके बाद मार्च 2022 का एमटीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है मिस्टर सोमनाथ सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन दिसंबर 2021। दिसंबर 12 को गुड्स सेंड टू कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 25। ये क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है क्या, ब्रैकेट में कॉस्ट लिखा है कहीं पे, नहीं, तो ये सेल प्राइस है। अब जब गुड्स भेजेंगे, इन्होंने आगे बोला है ये आपको ऑर्डिनरी सेल्स माननी है, तेरी मेथड नंबर 1 है। तो फटाफट से सेल्स बुक करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स। भेजते वक्त ही हम क्या मान लेंगे, आपका 21 तारीख है, ये 2021 में ऊपर लिख देता हूँ। जर्नल का पूरा फॉर्मेट बनाना है एग्जाम में, और ये कितने का है, 1,60,000 का। आई टोल्ड यू जब तक क्वेश्चन के अमाउंट के ब्रैकेट में कॉस्ट नहीं लिखा होता, यू विल अज्यूम दैट वो सेल प्राइस है। ओके, 20 दिसंबर को गुड्स रिटर्न हो गए तो सेल्स रिवर्स मार देंगे, सेल्स थ्रू ट्रेड रिसीवेबल। 70,000 का सामान मेरा वापस आ गया, अभी भी 90 के ऊपर। देखते हैं आगे क्या बोलता है। कहता है 22 दिसंबर को मेरा क्या आ गया, लेटर ऑफ अप्रूवल आ गया। क्या इसकी कोई एंट्री होगी, नहीं एंट्री होगी, बट वर्किंग नोट में नीचे जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कौन सी तारीख है ये, 22 दिसंबर। ऑन 22 दिसंबर नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर अप्रूवल। बस इतना बता देना है, आगे कारण बताना है तो वही बता सकते हैं क्योंकि सेल्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो 90 में से 70 भी आपके क्या हो गए, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद दिसंबर 27 को 30,000 के गुड्स हैं। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना कंफ्यूजन होती है कि देखो 1,60,000 में से 70 की तो क्या आ गई, रिजेक्शन आ गई, और 70 की क्या आ गई, अप्रूवल आ गई। तो टेक्निकली 1,40 के गुड्स नहीं हुए, तो बैलेंस कितने का बचा, 20,000 का। अब ये 30 बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आता इंस्टीट्यूट का। अगर आपको पता है तो आप मुझे ही बता देना। आई डोंट नो हाउ दिस इज पॉसिबल, बट इंस्टीट्यूट बोलता है तो बोलता है, क्या कर सकता है इसमें। कहता है इनकी अप्रूवल अभी बची है। अब यहाँ पे क्योंकि 20 की जगह 30 बोला है तो हम 30 लेंगे, यहाँ पे सेल प्राइस 30 है भाई, ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो 30 का हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट भी वर्किंग नोट में जाएगा। हमारी कॉस्ट अगर 100 है, इसने बोला है कॉस्ट प्लस है ना 25, यस, तो प्रॉफिट 25 हो गया, कॉस्ट को 100 मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो सेलिंग प्राइस 125 है आपका। ओके, 30,000 था इस बार सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट कितनी निकलेगी, यही आपको वर्किंग नोट में दिखाना होता है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 100। यू डोंट हैव टू शो द एंटायर ये टेबल जो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं। ये 24,000 आ गया है। चेक करेंगे क्या कोई एनआरवी का कॉन्सेप्ट डिस्कस है। एनआरवी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस तो नहीं लग रहा, नहीं है।
तो देखो एनआरवी का कॉन्सेप्ट आता तो एनआरवी भी निकाल देते, कॉस्ट में कितना लेस हुआ, फिर वो दोनों में से लोअर ले लेते, बट ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है, तो एनआरवी भी हमारी कितनी है 24 ही है, यही मानेंगे। तो क्या करेंगे, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग 24,000 को हम यहाँ पे बुक कर लेंगे, और ये होगा कब, 31/3 को। यस, इससे पहले मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पे रिवर्सल भी होगी सेल की। यस यस यस, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 30,000 रिवर्सल हुई तभी तो इन्वेंट्री बुक हुई, ये हो जाएगा और आपका क्वेश्चन है डन। ठीक है, तो रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं। इसके बाद पास्ट ईयर के मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं आपके सामने स्क्रीन पे। इफ यू सी प्रॉपरली दीज आर द रेपिटेटिव क्वेश्चंस। ये देखो, अभी 2 पार्टीज का टोटल लेके अभी अभी हमने करा है, और हमने क्या बनाई थी, बैलेंस शीट ही बनाई थी, और सिमिलर क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी मैंने करा है। तो ऐसा है, ये क्वेश्चंस बहुत रेपिटेटिव है, यू कैन सी दीज आर कमिंग फॉर 5 मार्क्स, so you can very easily score 5 marks in this chapter. All you need is just good practice and the hold on the concept. If you have hold on your concept, आप उसको कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। 3 मेथड है, तीनों मेथड मैंने आपको समझा दिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सेंड मी वन मैसेज एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ओके, पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर करें, इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज इट। मैंने हाँ एक एक्स्ट्रा आपको बताया इस चैप्टर से, विच आई फील कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड दैट इज द कस्टमर्स अकाउंट विच दे हैव नॉट आस्क्ड। एक और चीज उन्होंने कभी आज तक नहीं पूछी है, वो है एक्चुअल बुक्स, जो सेल्स जिस अकाउंट में बनता है, तो वो कभी नहीं पूछा। वो मैंने आपको रिकॉर्डिंग जब मैंने मेथड 2 बताया था तब मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे आपका क्या बनता है, सेल्स अकाउंट बनता है, तो उसको भी आप कैसे बुक करेंगे वो भी देख लेना। But beyond this, I don't think they are ever going to ask, because this is a question, this is a chapter जहाँ पे वो कभी अपना मतलब कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते बच्चे को जज करने के लिए, उसके लिए बहुत सारे अदर चैप्टर्स हैं। तो दीज आर स्कोरिंग चैप्टर्स जो आपको स्कोर कराने के लिए बनाए गए हैं, तो यहाँ पे कभी भी इंस्टीट्यूट चाहेगा नहीं कि आपके नंबर कटे। तो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। अब हम अगले चैप्टर में आपको मिलेंगे। अगर इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन आता तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।